everybody. I hope all are you doing good. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to start government budget and the economy, and this video is very helpful for the class 12th commerce students, right? So इस वीडियो में हम इस लेक्चर में पूरे अपने गवर्नमेंट बजट का सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और उसके बाद हम फर्दर पार्ट्स आगे कंप्लीट करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दिस टॉपिक और फॉर दिस चैप्टर. Or this chapter is very important from the examination point of view, right? So now let's start with the topics. What topics which we are covering today? So ये हमारे topics रहने वाले हैं जो आज हम cover करने वाले हैं. पहला topic है इसमें what is government budget, गवर्नमेंट बजट होता क्या है वो हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में. नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ बजट. एक बजट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं पूरा फ्लो चार्ट से हम पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पार्ट 1 में बजट रिसिप्ट्स क्या होता है. बजट रिसिप्ट्स का पूरा हम इसमें आज कंप्लीट करेंगे, राइट. नेक्स्ट फिर आगे पार्ट्स मैं बनाऊंगी उसमें हम और पार्ट्स में अपना फर्दर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. तो आप स्टे ट्यून फॉर दिस चैप्टर. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजीली आपको ये सब समझ आ जाएगा, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. इस टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. मैं एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, ऑनलाइन कोर्स रहेगा ये हमारा. अब इस कोर्स में है क्या, मैं इसकी आपको फर्दर डिटेलिंग देती हूँ. तो ये जो कोर्स है क्लास 7th एंड 12th एंड CUET एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला है, उसके बाद आप दोगे. तो इन सब बच्चों के लिए रहने वाला ये कोर्स. अब इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा. क्लास 12th के लिए मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स एंड क्लास 11 के लिए माइक्रो स्टार्ट्स, राइट. और CUET के लिए जो भी आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, माइक्रो मैक्रो इंडियन स्टार्ट्स, वो सब होगा. अब इस कोर्स में जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आप कोई भी चैप्टर चूज कर सकते हो और कोई भी चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर आपको जो समझ नहीं आ रहा या फिर आप पढ़ना चाहते हो तो वो मैं पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी एंड ओनली 99 रुपीज़ में. सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो सिर्फ 99 रुपीज़ में मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ. अब इस पूरे चैप्टर में ये मेरी 2 घंटे की क्लास रहेगी, पूरा सेशन रहेगा और ये जूम क्लास होगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी, 1-to-1 सेशन होगा. इसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी, राइट. और ये हमारा जूम क्लास पर रहने वाला है, प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्टिव सेशन होगा, बहुत अच्छा. फीडबैक्स होंगे, आपके जो भी पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप सब चीज़ें पूछ सकते हो बहुत ईजिली. और इस चीज़ में हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे. और कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, मतलब माइक्रो मैक्रो इंडियन और स्टार्ट्स में से कुछ भी चैप्टर आपको सपोज बजट समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई सपोज आपको फॉरेन एक्सचेंज का जो चैप्टर है BOP समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को मुझे बता सकते हो और फिर मैं आपको उसका पूरे लाइव सेशन दूँगी. एंड इसका आपको जो डिटेलिंग मोर डिटेल्स चाहिए तो वो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर. यहाँ पर मैंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है. कोई भी क्वेरी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी है आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको मोर क्वेरीज डालने के लिए. सो जिसको जल्दी से पढ़ना है तो इनरोल कराओ फास्ट, बिकॉज ये जो आपका अब बोर्ड्स आने वाले हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट माई कोर्स, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट बजट. तो गवर्नमेंट बजट क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज गवर्नमेंट बजट. तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट क्या होता है. तो व्हाट इज द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट. तो एनुअल बजट जो गवर्नमेंट का पूरा बजट आता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं. क्या क्या. एक तो उसमें होता है कि फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर पास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल में गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है वो उसमें होता है उस बजट के अंदर. दूसरा फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और गवर्नमेंट की क्या क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज है, क्या क्या प्रोग्राम है आगे आने वाले साल के लिए, वो उसमें इंक्लूड होता है. अब जो बेसिकली हम कंसर्न होते हैं, गवर्नमेंट कंसर्न होती है, वो किससे होती है, जो आने वाले साल के लिए बजट किसके लिए बनता है, आने वाले साल के लिए जो हमें एक साल के अंदर करना है, क्या क्या पॉलिसीज बनेंगी, क्या क्या प्रोग्राम्स बनेंगे. तो हमारा मेजर कंसर्न होता है ये. तो बजट में मेनली हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर होता है सिर्फ पिछले साल हमने क्या क्या किया है, पिछले साल की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वो सब चीज़ होती है. अब जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई जाती है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं आने वाले साल के लिए, उसको क्या कहा जाता है, बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसीज. फिस्कल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, बजटरी पॉलिसीज. अब उस बजटरी पॉलिसी में 2 एस्पेक्ट होते हैं. पहला एस्पेक्ट की रेवेन्यू एस्पेक्ट, कि गवर्नमेंट के क्या क्या रेवेन्यूज होंगे, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आने वाला है. दूसरा है इसमें एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट,
कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करने वाले। अब नॉर्मल सी बात है, जब हम अपना बजट घर का बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अब नॉर्मली हम अपना घर का बजट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास खर्चा कहाँ कहाँ पे जाना है हमारा, कहाँ कहाँ से पैसा आना है। तो यही गवर्नमेंट का बजट होता है। गवर्नमेंट इसमें दो एस्पेक्ट बनाती है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब उस रेवेन्यू एस्पेक्ट में क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स। कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स क्या है। अब एक्सपेक्टेशंस लगा जा रही आने वाले साल के लिए, हम एक साल के लिए बना रहे हैं तो अभी तो पैसा नहीं आएगा, तो हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि अच्छा यहाँ से मेरे पास पैसा आने वाला है। तो इसमें लिखा होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से, कितना गवर्नमेंट का टैक्स से पैसा है, कितना गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती है उनसे पैसा आएगा, वो सब। नेक्स्ट यहाँ पर होता है एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर इस पूरे साल में खर्चा करना है, कितना प्रोजेक्ट्स में खर्चा करना है, कितना में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में खर्चा करना है, कितना नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में खर्चा करना है, वो सब खर्चे इसमें लिखे होते हैं। गवर्नमेंट पूरा एक्सपेक्टेशंस लेकर चलती है। और इन सब को मिलाकर ये जो गवर्नमेंट पूरा बजट बनाती है, उसमें जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। कि ग्रोथ भी चाहिए और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी चाहिए, कि इकोनॉमी स्टेबल भी करे और ग्रो भी करे। तो ये होता है इस पूरे बजट के अंदर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द बजट। अब इससे रिलेटेड हमने देखा कि गवर्नमेंट बजट में क्या है, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि बजट प्रेजेंट कौन करता है और कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम पर, निर्मला सीतारमन। ये बजट को प्रेजेंट करती है और कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर। और ये हमेशा फरवरी में, 1 फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो ये है बजट का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड जो हमने भी पीछे पढ़ा है कि बजट क्या है, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। और ये एक साल के लिए पॉलिसी होती है जो एक साल के लिए बनाया जाता है, और क्या अटेन करने के लिए, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। ये पूरी डेफिनेशन आती है गवर्नमेंट बजट की। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होगा, किसका, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का, फॉर 1 ईयर के लिए, एक साल के लिए। और क्या अटेन करने के लिए, मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो गवर्नमेंट की ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है, growth with stability. So this is the definition of government budget, right? तो ये है गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अब गवर्नमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उस चीज़ से हम कंसर्न है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपोनेंट्स की, तो अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट के बजट में क्या होता है, बजट रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, और बजट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या, इस बजट के खर्चे क्या क्या है। अब उस बजट रिसिप्ट्स में दो टाइप्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं फॉर द, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट, राइट। ऐसे बजट एक्सपेंडिचर में भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर एंड अनप्लान एक्सपेंडिचर। तो जो आज हम पार्ट 1 में कंप्लीट करने वाले हैं वो हम बजट रिसिप्ट्स में पढ़ेंगे। बजट रिसिप्ट्स में भी हम पूरा अपना रेवेन्यू रिसिप्ट्स कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल रिसिप्ट्स और फर्दर बजट एक्सपेंडिचर्स हम कवर करने वाले हैं। तो आज के पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में, कि बजट रिसिप्ट्स क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टाइप्स क्या क्या हैं, राइट। सो बेसिकली बजट रिसिप्ट्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स है, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन की, दैट इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट्स, राइट। अब उस बजट रिसिप्ट्स में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स अभी हमने पीछे देखा, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। अब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है आज, अब पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की ये छोटी सी डेफिनेशन है जिससे हम क्लासिफाइड करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को और कैपिटल रिसिप्ट को। तो बेसिक हम रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये वो रिसिप्ट होती है विच डू नॉट क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऐसा जो पैसा आ रहा है वो पैसा गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। दूसरा, नो रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस होने के बाद गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। अब इसको हम एक पॉइंट से समझते हैं कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, सपोज अब अभी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब मेरे पास जो पैसे मैंने एक्सपेक्टेशन किया है वो ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे किसी से उधार लेकर पैसा नहीं मिल रहा। अब अगर मैं किसी से उधार लूँगी तब भी तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसा कैसा है, जिसके बाद लाइबिलिटी बनी मुझे वापस करना है, तो वो तो मेरी रेवेन्यू में नहीं आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, अपनी एसेट को बेच रही हूँ, अपनी कार बेचकर मैंने पैसे ले लिए, तो वो क्या हुआ, वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा। तो वो तो मेरे पास पैसे तो आ गए, लेकिन मेरे पास क्या, एसेट मेरी बिक गई है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या चीज़ है कि वो ऐसा पैसा है जिसमें ना तो गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि बाद में देना है, और ना ही गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट बेची, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी सेल कर दी, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेचकर पैसे आ रहा है, तो ऐसे पैसे नहीं होंगे उसमें।
तो जब भी ये दोनों पॉइंट आएंगे कि गवर्नमेंट का ऐसा पैसा जो इसमें ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट प्रोड्यूस हो रही हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। लाइबिलिटी क्रिएट, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया और गवर्नमेंट के पैसे तो आ गए, रेवेन्यू तो जनरेट हो गया, लेकिन वो कैसा रेवेन्यू है, लाइबिलिटी बन गई, तो ये रेवेन्यू में नहीं आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए कंपनी के और पैसे आ गए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी एसेट्स बेची हैं, तो इसमें भी क्या होगा, रेवेन्यू में नहीं आएगा। तो रेवेन्यू में कौन सा पैसा आएगा, जिसमें ना तो कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो और ना ही गवर्नमेंट कोई एसेट्स प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल हमने ले लिए टैक्स रिसिप्ट। अब टैक्स से जो पैसा आता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट को हमें वो टैक्स का पैसा वापस देना है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट के पास इनकम आ गई। दूसरा, गवर्नमेंट की इसमें कोई एसेट्स बेचने के बाद पैसा आया, ऐसा भी नहीं है। तो टैक्स रिसिप्ट क्या है, टैक्स रिसिप्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, सेल ऑफ शेयर। शेयर्स बेचते हैं गवर्नमेंट ने, अभी जो शेयर्स बेचे हैं गवर्नमेंट ने, वो किस में आएगा, रेवेन्यू में या फिर कैपिटल। कैपिटल तो हमने भी पढ़ा नहीं, कैपिटल इसका अपोजिट ही है और कुछ नहीं है इसमें कैपिटल। तो हमने शेयर्स बेचे गवर्नमेंट ने, तो ये किस में आएगा, रेवेन्यू में नहीं, रेवेन्यू में नहीं आएगा। क्यों, ये इसमें लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को बेचा, अपनी एसेट्स बेचने के बाद पैसा आ रहा है, तो इसमें एसेट्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा, जो हम फर्दर पढ़ेंगे, राइट। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करे और ना ही इसमें एसेट्स प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के फर्दर हम टाइप्स पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप्स होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट लायबिलिटी ना क्रिएट हो रही, ना गवर्नमेंट के पास एसेट्स प्रोड्यूस हो रही है। अब इसमें दो टाइप्स आता है रेवेन्यू रिसिप्ट के फर्दर, फर्स्ट इज टैक्स रिसिप्ट एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें टैक्स रिसिप्ट के बारे में पूरा, टाइप्स ऑफ टैक्स और टैक्स रिसिप्ट होता क्या है। अब टैक्स रिसिप्ट क्या है, जो कंपल्सरी पेमेंट है गवर्नमेंट को करना है, कौन करेगा, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड अदर यूनिट्स। जो हम लोग हाउस होल्ड कर रहे हैं, फर्म्स कर रहे हैं, अदर यूनिट्स कर रहे हैं, जो कंपल्सरी हमें करना ही है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड टैक्स, और दैट इज कॉल्ड टैक्स रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट का टैक्स से पैसा आ रहा है। अब जो टैक्स पेयर है, जो हम लोग हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई भी सर्विसेज और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ टैक्स पेमेंट मेड बाय हिम। अब हमने कोई टैक्स गवर्नमेंट को दिया है, तो उसके बदले में हम ये नहीं सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देगी बदले में। गवर्नमेंट हमें कुछ सर्विसेज नहीं देगी, मतलब एक्सपेक्ट गवर्नमेंट अलग से सर्विसेज दे रही है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हमने गवर्नमेंट को 1000 रुपये टैक्स दिया है, मैंने अपनी सैलरी का इतना पोर्शन टैक्स में दिया, तो मुझे गवर्नमेंट उसके बदले में कोई सर्विसेज देगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये होता है हमारा टैक्स की बात, कि टैक्स रिसिप्ट होता क्या है, व्हाट इज टैक्स। तो कंपल्सरी पेमेंट जो हमें करना होता है किसको, गवर्नमेंट को, बाय द हाउस होल्ड, फर्म्स और अदर यूनिट्स। अब टैक्स के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो टैक्स हमारे मेजरली 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा पहला आएगा प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, 2 टाइप्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, 4, एंड नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड एंड, जिसको हम वैट भी बोलते हैं, और नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टैक्स। तो पहले हम पढ़ते हैं ये दोनों का क्लासिफिकेशन, ये पूरा 3 क्लासिफाइड है, 3 क्लासिफिकेशन में 2-2 पार्ट्स है। तो पहला होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स के होता है। प्रोग्रेसिव क्या समझ रहे हो, प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। ईजी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम थी 1 लाख से लेके, हमने बोल दिया 1 लाख से 5 लाख पर, 1 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर लगेगा 5% टैक्स या फिर 10% टैक्स। अब जो जिसकी इनकम 10 लाख 5 लाख से 10 लाख होगी, उसके पर लगेगा 20% टैक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इनकम किसकी बढ़ेगी, मेजर रिच की, तो ज़्यादा बर्डन कौन बियर करेगा, रिच पीपल्स। तो जो रियल बर्डन है वो रिच पर जाएगा, लेस बर्डन होगा किस पर, पुअर पर। तो ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट इज रिग्रेसिव टैक्स। क्या होता है, ये वो टैक्स होता है जो कि रिग्रेसिव होता है, मतलब इसमें क्या होता है, सबके ऊपर सेम टैक्स होता है, रिच हो या पुअर हो, सबके ऊपर टैक्स फिक्स्ड है। जिसकी इनकम 5000 है उसके ऊपर भी 10% टैक्स, राइट, और जिसकी इनकम 1 लाख है उसके ऊपर भी 10% टैक्स। अब जो 5000 जिसकी इनकम है, उसके पास कितना बच रहा है, 4500 ही बच रहा है, तो उसके ऊपर तो ग्रेटर बर्डन जा रहा है। और जिसकी इनकम 1 लाख थी उसके ऊपर 10,000 रुपये कम हो, किस पास 90,000 बच रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पर हमारा 10% लिया तो हमने 4000 बचे, इसके पास बचे 90,000। तो ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पर पुअर के ऊपर। पुअर ज़्यादा बर्डन बेयर कर रहा है, क्योंकि रिच के पास तो इनकम ऑलरेडी अच्छी है, तो वो ठीक है 10% टैक्स देना, लेकिन जिसके इनकम ही 5000 है उसको 10% टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो तो ज़्यादा बर्डन बेयर कर रहा है।
तो रिग्रेसिव टैक्स वही होता है कि सबके ऊपर सेम कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन है, रिच पर भी और पुअर पर भी, कि रिच पर भी 10% टैक्स, पुअर पर भी हमारा 10% टैक्स है। तो टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव जब ग्रेटर बर्डन जो होगा किस पर होगा, पुअर पर एज कम्पेयर टू रिच पीपल। तो रिच पर कम बर्डन होगा, पुअर पर से ज़्यादा बर्डन जाएगा, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, जो जिसका मतलब जो उसका बर्डन है, जो बॉर्न कर रहा है, जिसके ऊपर फाइनल बर्डन जा रहा है, वही उसको पेयर करेगा। वो अपना जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं कर सकता दूसरे के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स इज द वन फाइनल बर्डन इज टू बी बॉर्न बाय द पर्सन whom it is imposed। जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पोज हुआ है वही उसका बर्डन बियर करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तू मेरे बिहाफ पर टैक्स दे दे, राइट। जैसे कि इनकम टैक्स, मेरी इनकम है, मैं ही अपनी इनकम पर टैक्स दूंगी, आप मेरी इनकम पर टैक्स नहीं दोगे, या फिर कोई और मेरी इनकम पर, मेरे जो सिबलिंग्स है वो मेरी इनकम पर टैक्स नहीं देंगे। तो जिसका ऊपर वो बर्डन पड़ा है, जिसके ऊपर इम्पोज हुआ है टैक्स, वही उसको बेयर करेगा, आगे वो शिफ्ट नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, सिंपल है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो अपना बर्डन शिफ्ट करता है, इम्पोज हुआ किसी के ऊपर और लेकिन वो बर्डन शिफ्ट करा किसी के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियल बर्डन इज और इम्पैक्ट इज वन पर्सन, जिसका इनिशियल बर्डन और इम्पैक्ट पड़ा था किसी पर्सन के। सपोज मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे एक रिटेल शोरूम है, बर्डन पड़ा मेरे ऊपर, टैक्स आया मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन मैंने जो शिफ्ट कर दिया वो किसी और के ऊपर। किसी और कौन? कंज्यूमर्स के ऊपर। मैंने वो जो अपना बर्डन था वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट करा, उनके उनसे मैंने जो उनका अपना सामान में बेच रही हूँ उसके प्राइजेस में इंक्लूड करके मैं उनसे पैसे ले रही हूँ और टैक्स दे रही हूँ गवर्नमेंट को। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, कि जिसका बर्डन पड़ रहा है किसी और के ऊपर, वो शिफ्ट करके दूसरे के ऊपर जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल हो गया जीएसटी। जीएसटी शॉपकीपर के ऊपर आ रही है लेकिन वो शिफ्ट किसके ऊपर कर रहा है? हमारे ऊपर। कैसे? प्राइजेस में इंक्लूड करके उसमें इतना ही वो प्रोडक्ट के अंदर प्राइजेस बढ़ा देते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टैक्स। अब वैल्यू एडेड से क्या समझ आता है? जैसे जैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे टैक्स भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब हम बोल सकते हैं एक रॉ मटेरियल था, कॉटन थी, हमें कॉटन से क्या बनाना है? पूरा कपड़ा बनाना है, शर्ट बना रहा है, राइट। तो कॉटन आया, कॉटन में हमारे पास कॉटन के ऊपर टैक्स लगा, कॉटन का जो पूरा प्रोडक्शन हुआ था। तो उसके बाद वो सेमी फिनिश गुड्स बने, सेमी फिनिश गुड्स में भी फर्दर टैक्स लगाया कुछ 5% 10%। अब वो सेमी फिनिश गुड्स से क्या, ये पहले रॉ मटेरियल था उसके ऊपर टैक्स लगा, फिर सेमी फिनिश गुड्स के ऊपर टैक्स लगा, फिर फर्दर जब वो पूरा रिटेल शोरूम में बन गया, कपड़ा पूरा अच्छे से क्लोथ बन गया, फिर टैक्स लग रहा है। तो ये वैल्यू जैसे से वैल्यू एडिशन हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल से फिर सेमी फिनिश से फिनिश गुड बन रहा है, जैसे से वैल्यू एडिशन हो रहा है वैसे वैसे टैक्स रेट लग रहा है, टैक्स भी लग रहा है उसके ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि इम्पोज होता है वैल्यू एडेड पे एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की, पहले रॉ मटेरियल वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड सेमी फिनिश गुड बना, और थर्ड स्टेज क्या है? फिनिश गुड बन गया। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर क्या लग रहा है? टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, दैट इज वैल्यू एडेड और वैल्यू एडिशन टैक्स। तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। तो इसको कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट, सपोज वैल्यू आउटपुट की वैल्यू है हमारे पास 1000 रुपीज़, और जो इनपुट था पूरा हमारे पास था सपोज 500 रुपीज़ का। तो 500 रुपये जो इसमें आया है वो क्या है? टैक्स। ये हमारा टैक्स से पैसा इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि जितना तो हमारे पास एक तरीके का क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बर्डन तो बियर कर रहे हैं हम, लेकिन शिफ्ट कर रहे हैं किसी और के ऊपर। तो 1000 रुपीज़ के वो शर्ट दे दिया, 1000 रुपीज़ में 500 रुपये तो वो बनाने वगैरह में पूरी कॉस्टिंग आई है, और 500 रुपये का वो टैक्स है, तो वो इंक्लूड करके 1000 रुपीज़ हुआ। तो ऐसे निकलता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स है, इसमें भी हमारा यही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है इसमें स्पेसिफिक टैक्स। अब स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जब टैक्स तो इम्पोज होता है मतलब कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के ऊपर टैक्स लग रहा है, किसके बेसिस पर? उसके यूनिट्स के बेसिस पर, उसके साइज के बेसिस पर, या फिर वेट के बेसिस पर। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। कोई भी कमोडिटी है, सपोज हमने बोला कि ये जो 4 कार्टन्स हैं, 4 कार्टन्स हर 4 यूनिट्स पर 5% टैक्स होगा, राइट। ये कार्टन्स के जो 4 यूनिट्स हैं उनके ऊपर 5% टैक्स होगा, और अदर 4 होंगे उनके ऊपर 5% होगा। तो ये अलग अलग यूनिट्स पर टैक्स लग रहा है। या फिर हम बोलते थे साइज पर, जितना बड़ा साइज होगा, छोटा साइज है कम टैक्स, बड़ा कोई कार्टन है, बड़ा साइज है तो उस पर ज़्यादा टैक्स उसके अकॉर्डिंग, या फिर वेट के अकॉर्डिंग।
कि जो हल्का है उसके ऊपर कम टैक्स लग रहा है, जो भारी है वेट में उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े ये हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर्स क्या है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। So thank you, thanks for watching, and don't forget to like and subscribe my channel. So stay tuned for the